बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे। ये पहले भी हमने आपसे डिस्कस किया, दिस इज़ अबाउट बयाना। लेकिन उसमें एक बड़ा अच्छा फीडबैक आया कि जब हमने बयाने की बात की तो हमने मोस्टली इसको फोकस रखा ऑन आवर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे बयाने की। अगर आप एक बायर हैं और आप मार्केट में प्लॉट ख़रीदने जाते हैं और आपको जो है वो जब आप ख़रीदते हैं तो आपको पता चलता है वो बयाने पे है या उससे बयाने से कैसे बचना है, और जब प्लॉट ख़रीदारी के वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको ये बयाने वाले इशू में आप ना पड़े। तो सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बयाना एक लीगल हैसियत रखता है। अगर कोई शख्स उसका बयाना करता है और वो उसके पैसे मुनासिब वक्त पे सेलर को दे देता है और बीच में अगर उसको ज़्यादा पैसे मिले और उसको बेच देता है तो इट इज़ अ टोटल लीगल ट्रांजैक्शन और इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एक कारोबार है जो लोग कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहाँ आता है कि जहाँ पे बयाना होल्डर इसी नीयत से करता है कि वो इस प्लॉट को बेचेगा और वो इसके फुल पैसे या ट्रांसफ़र, अगर ये प्लॉट नहीं बिकता तो वो उसके पैसे पूरे जमा नहीं कराएगा या पैसे नहीं देगा सेलर को, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। सो ऑल्दो सेलर्स जो हैं इसका सबसे बड़ा शिकार हैं, लेकिन आज हम इस बात को भी देखेंगे कि अगर आप एक बायर हैं और आप ये प्लॉट लेने जाते हैं तो क्या एंगल्स हैं जिनको आपको ख्याल रखना पड़ेगा ताकि ये बयाने वाला इशू जो है, ये अगर आपके साथ होता है एज अ बायर तो आपको क्या करना चाहिए और आपको कैसे पता चलेगा ये बयाना कैसे। तो सबसे पहले जब हम मार्केट में जाएंगे और आप अपने रियल एस्टेट एजेंट को बताएंगे कि मुझे यहाँ पर प्लॉट चाहिए, तो उसको सबसे पहले क्लियर कर दें कि जी कि मुझे जो है वो बयाने वाला प्लॉट नहीं चाहिए। अब क्या आपको बयाने वाला प्लॉट नहीं लेना चाहिए, ये एक फिर सेकंड डिस्कशन। और अगर आप उसकी बात करें तो मेरे हिसाब से ये मैटर नहीं करना चाहिए एज अ बायर कि ये प्लॉट बयाने पे है या ये प्लॉट बयाने पे नहीं है। लेकिन एज लॉन्ग एज आपको वो प्लॉट जो है वो मार्केट की एक अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है तो एज अ बायर आपका ज़्यादा कंसर्न ये होना चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ की बात करें तो अगर आप इस बयाने को और इस कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल ऐसे कि बायर्स अगर रिजेक्ट कर दें कि हम बयाने वाला प्लॉट नहीं ख़रीदेंगे, जो एक इम्पॉसिबल सी बात है इस मार्केट के अंदर। लेकिन अगर लेट्स सपोज कि तमाम बंदे जो बाइंग करने जा रहे हैं वो इस बात को स्पेसिफाई करें कि हम बयाना प्लॉट नहीं करेंगे और हम एक्चुअल ओनर के साथ मीटिंग करके या एक्चुअल ओनर के साथ जो है वो फ़ोन पर डिस्कशन करके और हम इंश्योर करेंगे कि ये एक्चुअल एंड यूज़र से डायरेक्ट प्लॉट हमें ट्रांसफ़र हो रहा है और उसके अगेंस्ट हम 1% कमीशन दे रहे हैं, तो हम जो है उसके अलावा ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जब बयाना होल्डर्स को बायर्स मार्केट में नहीं मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो कल्चर है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ कहने में आसान लगती है, इट्स अ बिज़नेस प्रैक्टिस। बिज़नेस प्रैक्टिस गलत कह भी सकते हैं, मॉरली नहीं भी कह सकते, लीगली बहरहाल ये सब प्रॉपर बिज़नेस प्रैक्टिस। सो अगर ये बिज़नेस प्रैक्टिस है तो इसका मतलब है कि आपको इसका इनकाउंटर होगा। तो जब बायर मार्केट में जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपने एजेंट को क्लैरिफाई करना है कि जी कि जो भी सिचुएशन है मुझे एक्चुअल सिचुएशन से आगाह करें। तो सबसे पहले आप उसको कहेंगे जी कि एक्चुअल सिचुएशन जो है वो मुझे बताए। तो जो एक्चुअल सिचुएशन है जब वो आपको बताएगा तो फिर आपके पास दो सवाल पैदा होंगे। तो अब आपको पता चल जाएगा कि यार चीज़ ये बयाने के ऊपर है या ये चीज़ जो है वो क्या कहते हैं अपना एक्चुअल एंड यूज़र से आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस थिंग शुड बी क्लियर। मैं ये नहीं चाहूँगा कि एज अ बायर जो है वो आप जो है वो इस प्रॉब्लम के अंदर हो कि यार मुझे ये चीज़ जो है वो कहाँ से आ रही है। आपको आपके एजेंट को ये बात क्लियर करनी चाहिए ताकि डिसीजन आपके एंड पे हो कि मैंने ये बयाने वाला प्लॉट लेना है या मैंने एंड यूज़र से डील करनी है। तो आपको एक्चुअल सिचुएशन का जो है वो जो है पता करना फ्रॉम योर एजेंट, दैट इज़ हिज ड्यूटी, दैट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको बाउंड करें, वो आपको एग्जैक्ट पिक्चर बताए और फिर उसके बाद अपना फैसला करें। दूसरी चीज़ कि जब आपको ये पता चले कि ये बयाने वाला प्लॉट है और आप उसको ख़रीदना चाहें क्योंकि उसकी प्राइस ठीक है,
तो जो उसका लेने का तरीक़ाकार है वो एक्चुअली ये है कि जी कि आप उस एक्चुअल बयाना होल्डर से जिसने ये प्लॉट ख़रीदा हुआ है फ्रॉम द सेलर, उसके साथ बैठकर अपनी ट्रांजैक्शन को कंक्लूड करें। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अगर डीएचए लाहौर की बात करें तो बयाना के ऊपर बयाना जो है, यानी अगर आप दोबारा से उसी बयाने को बयाना करते हैं, उसकी लीगल स्ट्रेंथ वो नहीं है जो एक्चुअल बयाने की है। तो जो एक्चुअल बयाना होल्डर है वही टेक्निकली डीएचए में जाकर इस प्लॉट के ऊपर स्टे लगवा सकता है, वही इस प्लॉट के ऊपर कोर्ट में भी जाएगा। तो अगर सेलर किसी वजह से अपना माइंड चेंज करता है या आपके कोई लीगल इश्यूज आते हैं बाद में, तो एक्चुअल बयाना होल्डर जो है वो बेसिकली इस सारी सिचुएशन को जो है वो हैंडल कर सकता है, और आप बीइंग सेकंड बयाना होल्डर आपकी स्टैंडिंग वो नहीं होगी। तो इसको अब दो तरीक़ेकार हैं कंक्लूड करने के। पहला तरीक़ेकार ये है कि जी कि आप बयाना होल्डर से उसका पूरा बयाना बमा उसका कुछ मुनाफा, बेशक कोशिश करेंगे कुछ सुकेंगे जी मुनाफा जो है अपना वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र के ऊपर ले ले, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो कुछ आप मुनाफा उसको भी दे दें और कुछ ट्रांसफ़र के बाद दे दें, और आप वो जो बयाना है उससे ओरिजिनल बयाना जो है वो आप अपने पास ले लें। बाज़ लोग ये काम नहीं करते, और होता ये है कि जनाब अगर उस प्लॉट में कल को कोई मसला पड़े तो वो बयाना होल्डर और उसके बाद आप और फिर जो है सेलर, ये तीनों बंदों की एक खिचड़ी बन जाती है। लिहाजा पहला और एहसन तरीका ये है कि जी कि आप अगर बयाना करना चाहते हैं, उस प्लॉट के लिए सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप बयाना होल्डर से अग्रीमेंट साइन करें, उससे एक्चुअल पूरे पैसे जो उसने बयाने में दिए हैं वो उसको दें। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना है, वो प्रॉफिट आप उसके साथ कुछ शेयरिंग मॉडल में जाएं कि अभी आधे दे दूंगा, आधे बाद में दे दूंगा, और उसके बाद आप वो ओरिजिनल बयाना अपने पास रख लें। अब आप काफ़ी हद तक सेफ हैं क्योंकि ओरिजिनल बयाना आपके पास है, और अगर सेलर से किसी किस्म का मसला कल को होता है तो आप लीगली भी और किसी और तरीक़ों से भी उसको परस्यू कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इसमें चूंकि कुछ प्रॉफिट जो बयाना होल्डर का है वो आपके पास होगा, तो जहाँ पे भी मसला मसाइल होगा वो आपके साथ ज़रूर आपको कंपनी करेगा। लेकिन अगर आप बयाना उसको दे देंगे तो फिर उसकी पावर ऑफ कंप्रोमाइज़ या पावर ऑफ उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी बनिस्बत आपके। उसका राइट पहले होगा, आपका राइट बाद में होगा, हालांकि आपने भी बयाना किया होगा। तो ये तो है इसकी थोड़ी सी लीगल कॉम्प्लिकेशन। दूसरा आसान हल ये है कि आप इस तरह के बयाने प्लॉटों में पूरा बयाना करके उस कॉम्प्लिकेशन में मत पड़े। रैदर आप सिंपली ये काम करें कि आप कहेंगे जी ठीक है, ये आपका बयाना है, ये आपका प्रॉफिट है, ये मेरे से 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया आप टोकन पकड़ें, आपका सिर्फ 2 से 3 लाख रुपया रिस्क के ऊपर होगा, और आप उनको कहें कि जनाब आपकी ट्रांसफ़र के ऊपर आपके बाकी पैसे बयाने के और वो जो है ले लें प्रॉफिट के साथ उसके। अब इन दोनों ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होगा। मेरी नज़र में बयाने वाला प्लॉट टोकन ट्रांसफ़र ज़्यादा सेफ़ है, ज़्यादा सिक्योर है। आपके बड़े थोड़े से पैसे आपके उसके ऊपर होंगे। बहुत सारे जो बयाना होल्डर्स हैं वो ये कोशिश नहीं करेंगे, वो ये चाहेंगे, वो स्पेशली अगर टाइम ज़्यादा है ट्रांसफ़र में, तो वो ये चाहेंगे कि आप उनसे बयाना करके उनसे बयाना वापस ले लें। जो एक गलती हम मोस्टली लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जब हम बयाना करने जाते हैं बयाने के ऊपर, तो हम बयाना होल्डर को उसका पूरा बयाना या उसका पूरा प्रॉफिट नहीं देते, और जब वो हम नहीं देते तो हम वो जो आधे पैसे हैं वो दे देते हैं। हमारे पास ओरिजिनल बयाना भी नहीं रहता, हम उसको समझते हैं कि वो बयाना हमने ले लिया, लेकिन वो टेक्निकली एक्चुअल बयाना होल्डर के बगैर आपका ये वाला सेकंड बयाना जो है ये एक बेकार और इसकी कोई वो हैसियत नहीं है। तो ये एक जनरल गाइडलाइन है। मैंने आपको इसमें बताया है कि जी कि अगर आप बायर हैं और आप बयाने वाला प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या लाएमल अख्तियार करना है और ज़्यादा सेफ़ तरीक़ेकार क्या है। इसके अंदर लीगल कॉम्प्लिकेशंस अगर आती हैं तो बयाना होल्डर का आपके साथ राब्ता होना, ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डे 1 के ऊपर इंश्योर करें कि आप बयाना होल्डर से मिलें, अपना एग्रीमेंट उससे साइन कराएं, ताकि वो भी आपके साथ लीगली बाउंड हो और हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो। क्योंकि
बेतहाशा मसाइल सिर्फ इस वजह से आते हैं कि आपको पता नहीं होता कि ये चीज़ बयाना है, आप ले लेते हैं, फिर जब प्रॉब्लम उसके अंदर आता है फिर आपको पता चलता है ओहो इसमें तो इसका बयाना था, डीलर ने कहा था कि जनाब मैं आपको डायरेक्ट लेके दे रहा हूँ, और फिर वो बंदा कहता है जी मेरे पैसे फंस गए हैं, तो चूंकि मेरे पैसे फंसे हैं तो मैं पैसे अब ज़्यादा मुनाफा लूँगा, या मैं जो है वो क्या कहते हैं अपना रेट बढ़ा दूँगा, या मैं डील रिवर्स कर लूँगा, और आप उधर जो है वो एक डील के अंदर जाते हैं और उसके बाद वो रिवर्स हो जाती है, तो आप भी बिल्कुल एक लिम्बो में आ जाते हैं। तो इसको डील करने के ये 2-3 आपको मैंने तरीक़ेकार बताए, अगर आप इस तरीके पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जनाब अगर आप बायर हैं तो बयाने की वजह से जो मसले और मसाइल पैदा होते हैं वो आपको मार्केट में नहीं होंगे, और आप एक बेहतर डील और एक बेहतर ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकेंगे। तो गाइज़ थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।